हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम जो नोटिफिकेशन आया है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, उसका नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें 1033 पोस्टें निकली हैं। यह उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। देखते हैं ना, देखिए, और ये समूह गा की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह गा, तो अभी हमने बताया था समूह गा की वैकेंसी है, के अंतर्गत कार्यकारी सहायक, जिसे हम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, के पद हेतु निम्न श्रेणीधर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे और उसके अलावा किसी माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। देखिए, जिसमें जनरल की अनारक्षित 416 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 103 वैकेंसी है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की 278 वैकेंसी है और अनुसूचित जाति की 216 और अनुसूचित जनजाति की 20 वैकेंसी है। बेटा देखिए, इसमें और क्या दे रखा है, उपयुक्त पद अनुसूचित जनजाति जो विकलांग हैं उनके लिए 8 पद शामिल किए गए हैं। उपयुक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यक घटाई और बढ़ाई जा सकती है, अगर जैसी भी होगी घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधिमान फोटो युक्त पहचान पत्र का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? पहचान पत्र होना आवश्यक है। पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अब देखिए, इन्होंने सीधा बोला है, जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो केवल उत्तर प्रदेश के जो नागरिक होंगे उन्हें मिलेगा और अन्य प्रदेश के जो नागरिक होंगे वो अनारक्षित में जनरल में जाएंगे। विज्ञापित पद पर आवेदन की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी 1 से अधिक पाली दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्र के मूल्यांकन के पश्चात संलग्न एक के अनुसार क्या होगा बेटा? नॉर्मलाइजेशन मेथड सीबीटी के प्रथम और द्वितीय भाग में होगा। शीर्षक निर्धारित उपयुक्त होगा। वेतन देखिए, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 वेतनमान 27,200 से 86,100 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लाभ में के अनुसार होंगे। इसके लाभ के अनुसार देखिए, इसमें राष्ट्रीयता के लिए सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती हेतु आवश्यक विद्यार्थी वह भारत का नागरिक हो। नंबर तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और किसी पूर्व अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया पूर्ववर्ती से प्रव्रजन किया हो। प्रतिबंध यह है कि श्रेणी खा ग के अभ्यर्थियों को सेवा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है हो। प्रतिबंध यह भी है कि श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अग्रिमिक प्रतिबंध यह भी है कि श्रेणी गा में आने वाले विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र में दी गई अवधि के पश्चात सेवा में नहीं रखा जाएगा जब तक उसने भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र ना प्राप्त कर लिया हो। और देखिए, आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष का हो और दिनांक 1 जनवरी 2022 अधिकतम 40 वर्ष का हो। कितने वर्ष का? 40 वर्ष का होगा। नेक्स्ट देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य हुआ कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववर्ती
का सत्यापन करवा लें, परंतु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद के लिए ना छोड़ा जाए। सेवा के माध्यम कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो उसे निरंतर सेवा में रखने की आज्ञा नहीं दी जाएगी और उसकी सेवाएं बिना किसी नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जाएंगी। अभ्यर्थी को अंतिम शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के 2 ऐसे संबद्ध व्यक्ति जो अभ्यर्थियों के संबंधी ना हो से सत्य चरित्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा। इसका स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रत्येक विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रमाण के आधार पर नियुक्त हेतु उपयुक्त पाए गए हों को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसे कॉर्पोरेशन ने उसके लिए प्रतिकृत किया हो से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। विवाह की स्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परंतु यह कि निदेशक मंडल ऐसी किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। देखिए, केवल सरकार, राज्य सरकार, केंद्र राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा में प्रतिष्ठित व्यक्ति अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति अभ्यर्थी भी पात्र नहीं है। अनिवार्य रहता एवं चयन प्रक्रिया, अनिवार्य रहता एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्न है। देखिए, नंबर का, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की हो और या अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि हो। कंप्यूटर में हिंदी में न्यूनतम 30 शब्द की प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। कितने मिनट की? 30 शब्द की गति अनिवार्य है। लिखित और दक्षता परीक्षा में देखिए, चयन प्रक्रिया, चयन लिखित एवं टंकन परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एवं प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्राप्त किए जाएंगे, अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। नंबर 2, कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी स्थिति में संबंधित विद्यार्थी को हर न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो CCC के लेवल का एक एग्जाम होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन आपके अगर सही नहीं होते हैं तो आपकी जो दूसरी परीक्षा होगी वो चेक नहीं की जाएगी। तो 20 अंक, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो आपको 20 क्वेश्चन 20 नंबर के सही करने हैं, अन्यथा आपकी सेकंड परीक्षा चेक नहीं की जाएगी। नंबर 3, कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। द्वितीय भाग, लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 अंक प्राप्त किए जाएंगे और 1/4 अंकों की क्या होगी? कटौती होगी। कितने की कटौती होगी? 1/4 अंकों की कटौती होगी। देखिए, समान अध्ययन जो कि जीके जीएस का पार्ट है वो 25 प्रश्न आएंगे, अधिकतम अंक 25 होंगे। तार्किक ज्ञान इस रीजनिंग का पार्ट 45 क्वेश्चन होंगे, 45 नंबर के। समान हिंदी जो कि इंटरमीडिएट समान स्तर की होगी जिसमें 55 क्वेश्चन होंगे, 55 नंबर के।
और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट की, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 55 क्वेश्चन होंगे 55 नंबर के। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 180 क्वेश्चन होंगे 180 नंबर के बेटा। कितने के? 180 नंबर के होंगे। देखिए तृतीय भाग में क्या होगा? द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी टंकन मिस आपका टाइपिंग परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी। तो उन्होंने कह दिया जो परीक्षा देंगे उनमें 3 गुने टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी टंकन, हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकन गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकन परीक्षा कुर्ती देव 010 या 016 फॉन्ट पर ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकन न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकन हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले विद्यार्थी का चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। टंकन हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। देखिए जो आपके टाइपिंग के अंक हैं वो 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। 20 अंक मात्र ऐसे विद्यार्थियों की प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी टंकन में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ अंग्रेजी 35 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ किए जाए, अन्यथा किसी स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। नंबर 1 निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंकों एवं तृतीय भाग की टंकन परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंकों कुल 200 अंकों में से प्राप्त हुए अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस विद्यार्थी का नाम श्रेष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसका उम्र अधिक होगी। परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित अन्य ऐसे बिंदु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा। अर्हता एवं अन्य प्रमाण पत्र। देखिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अथवा चयन का अधिकार स्वयं प्राप्त नहीं हो जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के बाद का निर्धारित होना आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण 31/3/2022 के बाद का निर्धारित होना आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अश्रमित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्मित विकलांग प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र 31/3/2019 के बाद का निर्धारित होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक अथवा उत्तर प्रदेश के शासन आदेश प्रवासित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो, प्रमाण पत्र जो आपराधिक हो उन्हें छोड़कर कि एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित 6 प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के साथ अभिलेखों की जांच के समय जमा कराई जाएगी। दक्षता परीक्षा के उपरांत आई श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीवार प्रतिशत के सापेक्ष अधिकतम 2 गुना शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों के हो और संबंधित अभिलेखा की जांच की जाएगी। किसकी? अभिलेखा की जांच की जाएगी। देखिए किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त एवं देने पर बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गई सूचना के बदलाव अथवा अन्य जन्म स्थिति, जाति, श्रेणी आदि नहीं किया जाएगा। टंकन परीक्षा एवं अर्हता संबंधी समस्त अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं
स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा किसी स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और इनमें कोई भी अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। आयु में अनुमान छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलियर एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रमिक श्रेणी के विद्यार्थियों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट अनुमान्य होगी। भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश के शासन आदेश में प्रवासित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गई पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में 3 वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमान्य होगी। विकलांग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। कितने वर्ष की छूट? 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी एवं कॉर्पोरेशन द्वारा अंगीकृत शासन आदेशों पर नियत प्रावधानों के अनुसार ही आरक्षण के नियम लागू होंगे। अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन नियम अनुसार किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश के शासन आदेश प्रभावित उन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष सेवा दी हो। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं विकलांग श्रेणी OAVOL विद्यार्थी को नियम अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अभ्यर्थियों को केवल आवेशित श्रेणी का ही लाभ अनुमान्य होगा। प्रमाण पत्र, यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभाग अध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेस। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्जेस देखिए, जो अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग, देखिए इनमें जनरल, EWS और OBC के लिए 1180 रुपए प्रति आवेदन GST सहित लिया गया है और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST के लिए 826 रुपए प्रति आवेदन GST सहित लिया गया है। उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु केवल प्रमाण शुल्क 12 रुपए प्रति आवेदन GST समेत लिया गया है। किस समेत लिया गया है? GST समेत लिया गया है। आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट गेटवे अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से जमा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाइट www.uppcl.org पर उपलब्ध है। बैंक चार्जेस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे। सेकेंड, आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग चार्ज के मद में जमा की गई धनराशि किसी भी दिशा में ना तो वापस की जाएगी और ना ही स्थानांतरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित की जाएगी। आवेदन में कैसे करें? कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org को खोल के टैब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/BS8/2022/EA फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पर क्लिक करें और खुलने वाले नए वेब पेज पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करें। प्रक्रिया को भली भांति समझें एवं आवेदन पत्र को निर्देश अनुसार पूर्ण करें। अभ्यर्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे अपने रजिस्टर्ड ईमेल एवं मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल निर्गत होने तक सजीव रखें। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं इन्हीं के माध्यम से प्रेरित की जाएगी। प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा अथवा दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट www.uppcl.org से डाउनलोड करना होगा। इसकी सूचना
आवेदन पत्र में दी गई रजिस्ट्रार ईमेल एवं एसएमएस पर प्रेषित की जाएगी। प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही आएगा। कैसा आएगा? ऑनलाइन ही आएगा। पारदर्शिता, परीक्षा की पारदर्शिता हेतु निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं। लिखित परीक्षा CWT की समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र का सही हल परीक्षा की समाप्ति से यथासंभव 3 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट पर आंसर की लोड कर दी जाएगी। डाउनलोड हेतु क्लिक उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी को अपलोड की तिथि से 3 दिन तक का समय साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त सभी आपत्तियों को संज्ञान में लेने एवं विषय विशेष की राय जिनका निर्णय अंतिम होगा के उपरांत लिखित परीक्षा CBT मूल्यांकन करते हुए शॉर्ट लिस्ट सूची जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को www.uppcl की वेबसाइट से रिस्पॉन्स लिया जाएगा। सीट मूल्यांकन करते हुए अपने लिंक ID और पासवर्ड डाउनलोड करना होगा और यह उपयोग द्वारा उत्पन्न नहीं कराया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात परीक्षा संबंधी किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 3, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश होगा। अन्य विशेष रूप सूचना अनिवार्य अर्थ संबंधी सभी प्रमाण पत्रों को अभिलेखों की जांच के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नंबर 2, केंद्र राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग की सेवा से निष्कासित व्यक्ति उपयुक्त पदों में नहीं होगा। नंबर 3, सभी प्रारंभिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक छायावर्ती मूल आवेदन पत्र के साथ अभिलेखों की जांच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्हें प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में अथवा अभिलेख गलत होंगे। क्या होंगे? अभिलेख गलत होंगे किए जाने पर अथवा आवेदन पत्र में दी गई सूचना विज्ञापन के अनुसार न होने पर विद्यार्थी का वेतन निश्चित किया दिया जाएगा। अभिलेख की जांच विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। किसी भी स्तर पर गलत सूचना देने, प्राप्त होने अथवा अर्थपूर्ण न किए जाने पर अभ्यर्थी चयन बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है। आवेदन संबंधी पूछताछ हेतु हेल्प डेस्क 92ea.com gmail.com पर @gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। सभी पात्र 4 आवेदन पत्र पर भरे गए हैं पात्र 4 के पते पर ही किए जाएंगे। उपयुक्त विज्ञापन बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। विज्ञापन का संपूर्ण वेबसाइट www.uppcl.org पर देखा जा सकता है। परीक्षा स्थान जहां आपका सेंटर लखनऊ, मेरठ, कानपुर, बनारस शहरों में होगा। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अगर विशेष परिस्थितियों की परीक्षा के बदलाव या घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि 19 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 तक। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की 19 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक। SBI द्वारा चालित 12/9 से लेकर 12/14 तक हो जाएगा। परीक्षा तिथि अवधि संबंधी अक्टूबर 2022 के द्वितीय सप्ताह में होगी। देखिए, ये UPPCL का आपके लिए नोटिफिकेशन आया है, बहुत अच्छा है। सभी के लिए जॉब जरूर भरें। थैंक यू वेरी मच।